लिंक्डइन पे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। फायरिंग हो गया, रिसेशन हो रहा है, मून लाइटिंग, ले ऑफ्स, हायरिंग फ्रीज, इंटर्नशिप रिजेक्ट हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है और हमें अगर हो रहा है तो हमें इस पोजीशन पे क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेशन क्या है, वो रिसेशन हमें कैसे इम्पेक्ट करेगा, अगर रिसेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब स्विच करनी चाहिए या जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए, और अगर ले ऑफ हो गया, खुदा ना खास्ता अगर ले ऑफ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब देखते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। और उससे पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले तो रिसेशन है क्या। सोशल मीडिया आप फॉलो करते होगे या स्ट्रिक्टली न्यूज़ चैनल फॉलो करते होगे तो 2008 में लास्ट टाइम हमने रिसेशन देखा था। तो उसके बाद अभी हम रिसेशन के मोड पे गुजर रहे हैं, या कोई लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन नहीं है, थोड़ा सा सब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो रहा है, या थोड़ा इन्फ्लेशन की वजह से उतना सब हो रहा है। और कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो रिसेशन 2008 में आया था उससे भी भयंकर रिसेशन आने वाला है। दे आर एक्सपेक्टिंग रिसेशन थ्रू आउट द 2023। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सबको पता है वो धीरे धीरे सब रिसेशन आएगा, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा, उसकी माइनर इफेक्ट होगी। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे ऊपर इफेक्ट क्या हो सकती है वो रिसेशन की। सबसे पहले तो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई। सबसे पहले कोविड आया। हम धीरे धीरे कोविड में से 2 साल के बाद उभरे, और उसके बाद पुतिन साहब आए, और पुतिन साहब ने बंटा धार कर दिया इकोनॉमी की। सभी जगह से बैंड बज गई। रसिया, यूके, यूरोप, यूएसए, वो सभी जगह पे इन्फ्लेशन आया, रिसेशन आया। सभी जगह पे बड़ी बड़ी कंपनियां फायर कर रही है। हर एक जगह पे हमें न्यूज़ मिल रहा है रिसेशन का, ये वो फायर हो गया। कोई बोल रहा है मून लाइटिंग की वजह से फायर कर रहा है, कोई ना कोई रीजन की वजह से कंपनियां फायर कर रही है। इवन इंडिया में एसेंचर, बाईजूस, बहुत सारी कंपनियां लोगों को फायर कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए और वो सब कहाँ पे जाएगा और उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले तो रिसेशन क्यों आता है, सिंपल भाषा में समझे। अगर रिसेशन क्यों आता है तो सबसे पहले है लैक ऑफ द जॉब्स। जो कंपनियां प्रिडिक्ट कर रही है कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वार्टर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में ये सब जॉब आने वाली है, वो जॉब कम हो जाएगी। दे आर एक्सपेक्टिंग वो जॉब कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, हायरिंग फ्रीज करेंगे। बेसिकली इकोनॉमी का ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है। इकोनॉमी का ग्राफ अगर ऊपर नहीं जाता तो एक पॉइंट पे वो स्लो डाउन हो जाए, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा इम्पेक्ट हुए तो नेगेटिव में ग्राफ चला जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट है लैक ऑफ जॉब हो गई, उसके बाद है डाउनफॉल, और जो जीडीपी का अप ट्रेंड है वो फ्रीज हो गया, और लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो गया। पहले जो लोग कोविड के पहले जो जितना लोग खर्च करते थे, नई नई गाड़ियाँ, मोबाइल, बुलेट्स, आईफोन सब ने खरीदे हैं, वो अब कोरोना के बाद लोगों ने लेना बंद कर दिया है। लोगों में एक समझ आ गई कि अब पैसा बचाना चाहिए। अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता जॉब चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो कोविड के बाद लोगों ने सीखा है कि वो सब चीज़ें नहीं करना है। तो और बहुत सारे रीज़न है कि लोगों का स्पेंडिंग कम हो गया। और उसके बाद जब कोविड आया था 2021 में, सभी ऑनलाइन हो गया था। योगा क्लास, कुछ सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। लोग नेटफ्लिक्स के मूवीज़ देख रहे थे, फेसबुक, सोशल मीडिया में पूरे दिन पड़े रहे थे। इंटरनेट का यूसेज ज़्यादा हो गया। तो कंपनी ने क्या प्रिडिक्ट किया, तो आने वाला टाइम आईटी के लिए है। आने वाला टाइम में आईटी बूम करने वाली है। तो आईटी के सारे स्टॉक्स ऊपर गए, बहुत सारे स्टॉक बूम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना कम हो गया, धीरे धीरे लोगों ने बाहर जाना का स्टार्ट किया, और वो एक स्प्रिंग की तरह लोग उछले। जो 2 साल या 3 साल रिस्ट्रिक्शन में रहे, उसके बाद थोड़ा सा कोरोना खत्म हुआ तो लोग ने एक साथ बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। जो पहले बाहर जा रहे थे उससे ज़्यादा भी लोगों ने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअल में हुआ क्या, आईटी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम ये टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। उसके हिसाब से उसने ये सब बूम देख के उसने बहुत सारा हायरिंग किया। आपने देखा होगा कि लोगों को 50% हाइक, 100% हाइक, किसी को 200% हाइक। कंपनी ने जो भी एम्प्लॉइज ने पैसे मांगे, कंपनी ने पैसे दे दिए। और कंपनी को लगता था कि अगले 2-3 साल में हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। बहुत कंपनी का स्टॉक मार्केट अप गया, रेवेन्यू अप गई। आईटी कंपनी अच्छा खासा कर रही थी 2021 में। लेकिन उसके बाद कोविड का खत्म हुआ और लोगों ने बाहर जाना कम स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना कम कर दिया। नेटफ्लिक्स एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, और
लोग बाहर जा रहे हैं। पहले हम जूम पे मीटिंग करते थे, अब हम ऑफिस में सब लोगों के साथ मिलके वो मीटिंग रूम में कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हुई, तो वो आईटी पे इम्पेक्ट आया। तो एक तरीके से आईटी में थोड़ा सा फ्रीज आ गया एक लेवल पे। और दूसरा क्या है कि अगर ग्लोबली इन्फ्लेशन है तो आईटी में पैसा कहाँ से आता है? कोई कंपनी अच्छा कर रही है, कोई बंदा गमले बेच रहा है और वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो सोचेगा कि चलो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लोग ऑनलाइन गमले खरीदेंगे। या कोई भी प्रोडक्ट, कोई बंदा बुक बेच रहा है या सब्जियां बेच रहा है, मिल्क बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो अगर अच्छा पैसा कमाता है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा। अगर वो ही पैसा अच्छा नहीं कमाता है तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? धीरे आईटी में बेसिकली ग्राउंड लेवल से पैसा आता है, तो ग्राउंड लेवल पे लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो गया, इसकी वजह से पैसा आना कम हो गया। अब हायरिंग फ्रीज हो गई है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या स्लो डाउन हो गई है। तो उसका क्या रीज़न है कि यूरोप में, यूएस में और यूके में बड़ी बड़ी कंपनियां फायर कर रही है। अभी फायरिंग वो लेवल पे है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां फायरिंग कर रही है। बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां फायर करेगी, वो नेक्स्ट क्वार्टर में, मे बी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में, वो सारा इम्पैक्ट सर्विस बेस्ड कंपनीज पे आएगा। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो काम बेसिकली यूके से इंडिया में यूएस से इंडिया में काम आता है, तो वहां पे ही रिसेशन का माहौल है, तो वो सब चीजें इंडिया में डेफिनेटली इम्पेक्ट करेगा और वो यहाँ पे जॉब क्राइसिस आएगी और मे बी ना भी आए या फिर हायरिंग फ्रीज हो जाएगी। अभी क्वेश्चन क्या आता है कि ये टाइम पे हमें जॉब स्विच करनी चाहिए या नहीं, जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली हम जॉब स्विच क्यों करते हैं? या तो फिर हमें अच्छी सैलरी के लिए नई जॉब चाहिए, या फिर हमें अपस्किल के लिए हम जॉब चेंज करते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि हम एक लेवल पे काम कर चुके हैं, अब हमें नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। या फिर ऐसा फील होता है कि हमारी सैलरी लो है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादातर जॉब स्विच करते हैं। तो अभी जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेसिकली नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स तक अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सर्वाइव कर सके एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो हमें जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्टेबल बंदे हैं, स्टेबल एम्प्लॉय है, कंपनी ने एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल देखा होता है, वो अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी उसको रिलीव नहीं करती। कोई भी सिचुएशन में कंपनी उसको रिलीव करना नहीं चाहती। बट अगर कोई नई कंपनी में बंदा गया है और कंपनी वालों को पता नहीं है कि ये बंदे का पोटेंशियल क्या है, उसने 100% हाइक देके, 50% हाइक देके हायर किया है, तो वो चांसेस है कि फायर कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां लास्ट मोमेंट पे ही फायर करती है। कंपनी को भी उसका रेप्यूटेशन का ये सब चीज़ें होता है। अगर ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है तो ही कंपनी फायर करेगी, अदरवाइज में भी अप्रेजल कम देगी या जो बोनसेस मिलने वाला है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, मगर कंपनी फायर नहीं करेगी लोगों को। तो ये एक हमेशा हर एक कंपनियों का प्लस पॉइंट होता है, चाहे कोई एमएनसी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो जिसमें 15-20 एम्प्लॉय हो, वो कंपनी को जब तक नुकसान नहीं हो रहा है तब तक कंपनी फायर नहीं करेगी। तो ये टाइम पे हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। जो भी जॉब में काम कर रहे हैं वो जॉब में रहना चाहिए। बाकी बात ये आती है कि और हम ये टाइम का पे हमें क्या करना चाहिए, हम और क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट आता है अपस्किल करने का। हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो दूसरे टेक्नोलॉजी पे हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग ऑन Selenium in Java, then I should explore maybe some other programming language, or I should learn design pattern or data structure or something I should learn during this time. I should invest my time on learning. सेकंड इज नेटवर्किंग। हमें पॉजिटिवली पे लिंक्डइन पे थोड़ा नेटवर्किंग करना चाहिए। अगर हमारे पास स्किल है ब्लॉग लिखने की, वीडियो बनाने की, ट्राई करो, लोगों से मिलो, कॉन्फ्रेंस में जाओ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ले ऑफ या कुछ हो जाए तो वो नेटवर्क काम आए और उसकी वजह से हमें दूसरी जॉब आसानी से मिल जाए। और थर्ड है, हमें पैसे का सेविंग करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट से हम हमारा EMI भर रहे हैं, हर महीने 30-40 हज़ार का EMI है और उसके बाद हमारा 30-40 हज़ार का खर्चा है जीवन जीने में। तो वो सब चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारा ले ऑफ हो गया और 6 महीने तक जॉब नहीं मिली, तो 6 महीने हमारे को 1 महीने में 50,000 रुपये चाहिए, तो 6 महीने तक सर्वाइव करने का मेरे पास 3 लाख रुपए है या नहीं? तो वो सब चीज़ों का देख के आगे से फ्यूचर प्लान करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इन केस ले ऑफ हो जाता है तो लिंक्डइन है, नेटवर्किंग बनाओ और आसानी से जल्दी से जॉब खोजना चाहिए। घर पे बैठा रहना, जॉब नहीं मिल रहा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। IT कंपनीज में जॉब है और जॉब रहेगी ही, लेकिन
मे बी सैलरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, स्किल्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन जॉब तो मिल जाएगी। जो कोडर है या टैलेंटेड बंदा है वो कभी भूखा नहीं मरता, तो सबको जॉब तो मिल ही जाएगी। तो बेसिकली अपस्किल पे फोकस करना चाहिए। आई होप ये सारा पॉइंट्स आपको अच्छे लगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फंडू टेस्टर। थैंक यू।